सानह गुल प्लाजा पर आसमान भी रो पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुल प्लाजा की सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अरबाब अली चांडियों से। अरबाब बताइएगा। खुदा की कुदरत देखिए कि सानिया गुल प्लाजा में जो बेगुनाह लोग हलाक हो गए थे, जो कि यहाँ पर जिनका कोई कसूर नहीं था, जलकर राख हो गए। आसमान भी रो पड़ा है। आज इस वक्त कराची में अचानक से बादल आ गए और बरसात शुरू हो गई। नतीजे में पूरे गुल प्लाजा पर जो है वो बरसात बरसती रही और आसमान ने भी अपना रद्द अमल दिखाया है इस नागहानी वाक़े पर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप भी निकली हुई है। एक तरफ धूप है और दूसरी तरफ बरसात भी चल रही है और तीसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। अब जब ये बरसात पड़ी है दोबारा से तो फिर धुआं निकलना शुरू हो गया। वो सामने देखे, अब बरसात का पानी जैसे ही पड़ा है फिर से ये धुआं निकलना शुरू हो गया है गुल प्लाजा से। यानी इस बात की निशानदेही है कि आग अभी तक उसकी तपिश जो है वो मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं है और इस वक्त फायर फाइटर जो है वो देखे जा सकते हैं कि वो अब तैयारी कर रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए। सर, ये क्या खुदा की कुदरत है कि एक तरफ बरसात है, एक तरफ धूप है और आसमान भी रो पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इतना ख़तरनाक जो ये आपके सामने इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद तो आसमान ही रोएगा और इंसान तो रो ही रहे। और ये जो इस वक्त वर्कर काम कर रहे हैं, ये भी जो है अपने दिलो जान और बाजी लगाते हुए मेहनत से काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये वाक़या बहुत दिलखराश है। ये एक ऐसा मंजर जो कि पहले शायद कम ही दिखने को मिला हो कि अचानक से धूप हो, फिर बादल छा गए हों, फिर बरसात हो, फिर धूप निकले और फिर इसी दौरान जो है ये आसमान भी रो पड़ा। जैसे कि यहाँ पर जो ड्यूटी पर एहलकार खड़े थे वो कह रहे हैं कि ऐसा वाक़या हुआ है अलमनाक जिस पर आसमान भी रो पड़ा है। जी, गुल प्लाजा चंद दिनों में ही जलकर खाकसर हो गया। मलबे तले लोग जिंदा जलकर राख हो गए। गुल प्लाजा का मलबा मेवाशाह कब्रिस्तान के साथ KMC ग्राउंड में डाला जा रहा है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल रब खान से। सुहेल, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त KMC के मशीनरी पूल के साथ KMC ग्राउंड में मौजूद हूं। ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ये ग्राउंड वाक़ है और यहाँ पर आने की वजह यह है कि गुल प्लाजा का जो अफसोसनाक वाक़या था जिसमें पूरी बिल्डिंग जो है वो जल के खाकसर हो गई, उसके साथ जो उसका मलबा था जिसका हटाने का काम जो है वो सरअंजाम दे रही है KMC, और वो मलबा यहाँ पे KMC ग्राउंड में डंप किया जा रहा है। वो मलबा है जो कि वहाँ से गुल प्लाजा से यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो KMC के ट्रक्स आ रहे हैं, लोडेड ट्रक्स हैं इस मलबे के हवाले से। और मलबा आप यहाँ देख सकते हैं, दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पे मलबा नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे सरिये हैं, उसके साथ ईंटें पत्थर, उस पूरी जो इमारत थी गुल प्लाजा की उसका जो है वो मलबा है। और इस वक्त हम यहाँ पर इस ग्राउंड के उस हिस्से में पहुँच गए जहाँ पे दोनों तरफ जो है वो यहाँ मलबे हैं और यहाँ पर जो है वो KMC का स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। और ये मलबा उठाने का काम जैसे ही 2 रोज़ कबल वहाँ पे गुल प्लाजा में जब आग बुझा दी गई थी और कूलिंग का अमल शुरू हुआ था, उसके साथ साथ जो है वो KMC के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज राजा रुस्तम की हिदायत पर जो है वो मलबा उठाने का काम यहाँ सरअंजाम दिया जा रहा था। और अब जो KMC हुकाम है, जब हमारी उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना था कि ये पूरा मलबा जो है वो तकरीबन 10 से 15 दिन लगेंगे वहाँ से उठा के यहाँ पर KMC ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में लाने में। जी, और सानह गुल प्लाजा के बाद सिविल अस्पताल में जाम बहक अफराद की लाशें लाने का सिलसिला जारी है। लवाहिकीन के DNA के नमूने भी हासिल किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह सिविल अस्पताल में पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो बॉडीज़ पार्ट्स लाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे जो है वो ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं DNA के लिए। इस वक्त हमारे साथ पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया जो है मौजूद है, इनसे जानते हैं। 50 टोटल हमने प्रोसेस किया है, उसमें से 7 कंप्लीट बॉडीज़ थी,
43 बॉडीली रिमेन्स हैं, उनको हमने प्रोसेस किया है, यानी 50 नंबर पे हम चल रहे हैं। वो प्रोसेस करने के बाद उनके डीएनए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। जो डीएनए से आइडेंटिफाइड हैं वो टोटल 8 हैं। अभी हम आपको 15 बता रहे हैं। जैसे जैसे डीएनए की रिपोर्ट्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको और भी बताते जाएंगे, कंफर्म होते चले जाएं बस। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का यही कहना है कि अब तक जो है वो 15 बॉडीज़ की शनाख्त जो है वो की जा चुकी है, जबकि दीगर बॉडीज़ का जो शनाख्त का अमल है वो इस वक्त जारी है। जी, कराची के में जिनाह रोड पर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा और सोगवार है, जहां गुल प्लाजा के मुतासरीन और लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में दुहाइयां दे रहे हैं। ये 6 दिन से लापता है। वो एक कमाने वाला था, घर में माँ कैसे पड़ी हुई है, बाप बोर्ड का पेशेंट है, कुछ पता भी नहीं दे रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। भाई मेरा भाई है, इसका भाई इसकी है। दुकान है, 5 दिन से कोई अता पता नहीं है। हर माँ का लाल अंदर फंसा हुआ है यार। अब देखो तो सही कितनी आवाम 5 दिन से रात जागी हुई है।